जिससे हिम्मत नहीं आगे बढ़ती थी कि आपको रोकें कि इस गंगा में ज़्यादा डुबकी न लगाओ, निकल आओ, बल्कि मन ऐसे ही करता था कि और 2-4 डुबकियाँ लगाएं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, माता पार्वती को महादेव बोल रहे हैं, उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, ये पार्वती देवी, मैं तुमको अपना अनुभव सुनाता हूँ। जिस गंगा में मैं नहाता हूँ, जिसको मैं विशेष समझता हूँ। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। एक परमात्मा का सिमरण ही सत्य है, हरि ही सत्य है, उनका सिमरण ही सत्य है। तभी तो महाराज को बोलते हैं सत्य नारायण। नारायण सत्य है, बाकी सब मिथ्या प्रतीति मात्र है। जगत सब स्वप्ना। स्वप्ना केवल प्रतीति मात्र होता है ना, होता तो नहीं। इसी तरह सारा संसार ये सब प्रतीति मात्र है, वस्तु कुछ भी नहीं। जैसे आगे अनंत प्रभाव संसार के हो गए हैं, वो प्रतीति मात्र थे ना, कुछ नहीं ना। ऐसे ही ये भी समझो, मैं तुमको अपना सही सही सच्चा अनुभव सुनाता हूँ। हरि का स्मरण करो, उठत बैठत सोवत नाम, का नानक जिनके सद काम। जिनके ये सदा यही कारोबार है, वो धन्य है। इधर गुरु अष्टावक्र जी महाराज भी वही बात समझाते हैं कि परम पुरुषार्थ क्या है। इस माया में प्राणी और पदार्थों में और मेरे में जो आसक्ति है, यही दुखों का मूल है। मूल उखाड़ दिया जाए तो वृक्ष कुछ वस्तु ही नहीं होता। अगर मकान की नींवें निकाल दें तो वो महलात कहलाएगा, मकान कहलाएगा या खंडरात कहलाएगा? आसक्ति का त्याग ही परम पुरुषार्थ है। स्नेहो दुखानि मूलानि, स्नेहो जानि भयानि च, हर्ष शोक तथा आयास सर्वम स्नेहात् प्रवर्तति। ये महान आत्मा बोल रहे हैं। स्नेह जो है ना, आसक्ति जो है ना, देह में, पत्नी में, पति में, लड़के में, धन में, मकान में, इत्यादि इत्यादि माया की जितनी भी वस्तुएं, ये दुखों का मूल है। और इसी के बदौलत ही जन्मने मरने का भयंकर भय, दुख इत्यादि प्राप्त होता है। जितने भी दुख हैं, चाहे शरीर के, चाहे मन के, चाहे लोक के, चाहे परलोक के, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, जितने भी दुख हैं, सर्वम स्नेहात् प्रवर्तते। ये मोह के कृपा का फल है। जैसे जर की कृपा मारे नहीं तो जर कैसी? अमृत मरण दोष निवारण न करे तो अमृत कैसा? गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाते आ रहे हैं कि यह परम पुरुषार्थ है
सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करो। आखिरी जो मूल अहम वासना है, जिसमें तुमको ये मायामय मूर्ति सत्य की तरह दिखती है, इसके आसक्ति का भी त्याग करो, जिसको देहाध्यास कहा जाता है। राजा शिखीध्वज लंगोटी तक को फेंक चुका है, राज छोड़ आया है। जितने भी वन की सामग्री है उनको भी जला दिया है, परंतु अभी देह में मैंपने के वासना का त्याग नहीं हुआ है। तो कुंभमुनि जी महाराज हंस रहे हैं कि भाई तक तुमने कुछ भी नहीं त्यागा है। महाराज बड़ा बड़ाया राज जिसके लिए दुनिया दीवानी होती है, वो गढ़ की अपनी संपदा और मैंने परिवार सहित सब छोड़ दिया और यहाँ की सब सामग्री को भी 3-13 कर दिया, लंगोटी तक भी फेंक दी, और आप बोलते हैं कि कुछ त्याग नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ भी नहीं त्यागा है। सारा वृक्ष काट के फेंक दिया, क्या हो गया? जड़ तो बनी हुई है ना। ये जड़ फिर वृक्ष का रूप नहीं ले सकती। ये तुम्हारी चीजें थी, ये तो आगे ही सब यहाँ की थी। तुमने इनको अपना करके अपनाया था, और इनको छोड़ा, अपने आप को तो संभाले बैठा है ना। मूल तो बनी हुई है ना। सारी कौरव सेना मारी गई, कुछ भाग गए, पर जड़ दुर्योधन तो बना हुआ बैठा है ना, छुप के बैठा है। तो भगवान बोलते हैं कि ये अभी विजय नहीं है, जो मूल बना हुआ है। दुर्योधन ही इस लड़ाई का मूल था। जब तक वो जिंदा है तो विजय न समझो, उसका मारना ही विजय है। खोज खोज के आखिरी दुर्योधन को जल से बाहर निकलवाया और लड़ाई हुई और उसको खत्म किया, तब बोले कि अब विजय। इसी तरह कुंभमुनि जी महाराज बोलते हैं कि तुमने क्या छोड़ा है। ये पंचभूतक सामग्री पहले भी थी, अब भी है। इसको अपनाया था, पर कुछ तो अपने पास रखे बैठा है ना। मैं हूं, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये किया, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं करेगा, करेगा, पर तू तो बना हुआ है ना। इस दुर्वासना का त्याग करो, इस अध्यास की निवृत्ति करो, इस मैं में जो राग है इसका त्याग करो। सब सपने के वस्तुओं को सपने में आग लगा दी, पर अपने आप को बनाए बैठा रहा, तब तक भी वो माया का पिंड छूटेगा, तब तक भी वो बना हुआ है नहीं माया में। देहाध्यास जिसको बोला जाता है, इसके आसक्ति का भी त्याग करो। जो तुम्हारी वस्तु है उसका त्याग करो। तुम्हारी वस्तु तो मूल ये मैं है। यही बाधा रूप है। सब प्रकार के आसक्ति का मूल सहित जो त्याग है, उसको बोला जाता है त्यागे नेकी अमृतत्व मानसु। इस त्याग, पूरे त्याग के करने से अमर तत्व में विश्रांति होती है। जैसे सपने वाली मैं जो सब का मूल है, उसका त्याग करने से राजा जागृत रूप में प्रवृत्त हो जाता है, नहीं तो कंगाल रूप देखता रहता है ना। और वो है भी नहीं, जाग के देखे तो सपने वाली मैं है भी नहीं, पर अपना ही बैठा रहता है, कंगालता ही भोगता है। इसी तरह इस मिथ्या मैं का त्याग, जिसमें तुमको ये माया में मूर्ति दिखती है, ये थी कहाँ पहले, और देखते देखते वहां गुम हो जाएगी जहां से आई थी।
ये अविचार से उदय हुई है, विचार से गायब हो जाएगी, निद्रा से उत्पन्न हुई है। आप देखने वाले और जिनसे देखते हैं, जिन जिन को देखते हैं, ये सारा वस्तु है कुछ? ऐसी लहरें बुध बुधे समुद्र में अनंत हो गई जो अब दुखती हैं, और दुखते ये भी गायब पृथु से। जो कुछ दिखाई दे रहा निस्सार सर्व अनित्य है। जैसे गाढ़ निद्रा में जागृत के सबसे वृत्ति आपकी हट जाती है, स्वप्ने वाले सबसे मैं तू मैं भले सबसे वृत्ति हट जाती है, जहाँ सब, फिर आपको जो आनंद मिलता है उसका आपकी वाणी कुछ वर्णन कर सकती है? बस इतना ही बोलेंगे, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। आनंद उसका रूप है जहाँ सर्व कल्पनाओं का, सर्व मन के मनंदियों के मूल सहित अभाव है। जो कुछ दिखाई दे रहा निस्सार सर्व अनित्य है। आगे वाले भी झूठ को सत्य समझते थे नहीं, अपने आप को भी और धन को भी, परिवार को भी, मेरे तेरे को भी, वो भटक रहे हैं ना। वो चोला पहन पहन के भटक रहे हैं, और इसी तरह युगों भटकते 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 रहते हैं जब तक कि वास्तवताई को नहीं जानते। जो कुछ दिखाई दे रहा निस्सार सर्व अनित्य है। नहीं देह ही नहीं गेह ही, पुण्य पुण्य भी नहीं नित्य। क्या घर क्या शरीर, क्या पुण्य क्या पाप, ये भी सब मिथ्या प्रतीति मात्र है। पुण्यों का भुगतान भोगने पर पुण्य खत्म हो जाते हैं। जैसे अच्छी चीज भले हो उसको भी सेवन करने पर खत्म हो जाती है ना। पुण्यों का फल इंद्रियों का सुख, मन की नाच कूद कुछ कुछ भुगतान करेगा, वो भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह पापों का दंड दुख भुगतान कर करके वो भी खत्म हो जाएंगे। नहीं देह ही नहीं गेह, पुण्य पुण्य भी नहीं नित्य है। सबका प्रकाशक शुद्ध संबित, सबों को जीवन देने वाला, जिसके सत्ता से सब झूठे सच्चे की तरह प्रतीत होते हैं। जैसे आपके जागृत रूप के होने से सब स्वप्ने वाला आपका अपना आप और स्वप्ने वाले प्राणी पदार्थ जीवन पाते हैं ना, सत्य की तरह नजर आते हैं ना। अगर ये सत्य न होता तो वो असत सत्य की तरह न दिखती। इसी तरह जिसके सत्ता से ये सब झूठा सत्य की तरह प्रतीत होता है। वाणी आगे नहीं जा सकती है, संबित के विशेष अर्थ को क्या खोले। स्वप्ने वाले की वाणी कितनी भी बलवान होए, जागृत को खोल सकती है क्या? कितनी भी लच्छेदार बातें यूं और यूं बनाए, जागृत में दूसरा है ही नहीं। सबका प्रकाशक, सबों को जो सिद्ध कर रहा है, शुद्ध संबित, जो सब प्रकार के मन के मनंदियों यानी चिंतन फुरने इत्यादि से सदा सदा न्यारा है। एक देव
एक देव समर्थ है, जो देवों का देव है, जिसको महान देव करके समझाते हैं, वरना वहां ये शब्द भी नहीं पहुंचता। और सब प्रकार करके जो समर्थ है, हर जगह हर समय, जो सब में सब कुछ है, हर जगह हर समय, जो सब में सब कुछ है, क्या जगह, क्या समय, क्या प्राणी पदार्थ जिसमें कुछ भी नहीं। आपका जागृत रूप सपने में किस जगह नहीं, किस वक्त नहीं और क्या नहीं, और वो सब जगह समय प्राणी पदार्थ जागृत में कुछ वस्तु भी नहीं। सबका प्रकाशक शुद्ध समित एक देव समर्थ है, और सब प्रकार सामर्थ्य, कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु, जो चाहे करें, जो चाहे बने को बिगाड़े, बिगड़े को बनाए, सर्व प्रकार जो सामर्थ्यवान। महात्मा जी बोलते हैं, जिन्होंने बोले गुरु अष्टावक्र जी महाराज के उपदेश का बद्ध भाषा में सरलताई से वर्णन किया है। भाई संस्कृत नहीं पढ़ सकते, कठिन पड़ती है, तो उनको मैं हिंदी में बना के देता हूँ। जैसे वैद्य डॉक्टर कोई कड़वी दवा नहीं पीता है, तो मैं उनको मीठी बना के देता हूँ, जैसे इनका रोग निवृत्त हो। इसी तरह ये दयालु संत हैं, जिन्होंने संस्कृत के भाव मेहनत की है, पढ़ा है, वो शास्त्र पढ़े हैं, बहुत दिमाग लगाया है, उसका सार निकाल के हिंदी में, वो भी सरल भाषा के रूप में, ये साधारण आदमी पढ़ के भी लाभ उठा सके। बोले बाबा जी महात्मा जी हुए हैं, अब तो उनका शरीर नहीं, पर वो बड़े धुरंधर कोई तत्ववेता हुए, ज्ञानवान हुए हैं, और विद्वान भी बहुत कोई जोरदार हुए। बोला उसी में जाए डट, ये भूल में पड़े हुए उस भूल का त्याग करके उसी समृत शुद्ध तत्व जो परम समर्थ है, जो सब में सब कुछ है, उसमें स्थित हो जाओ। यही परम पुरुषार्थ है, यही सर्वोपरि पुरुषार्थ, कि सब तरफ से अपने मन का मोड़ मोड़ो और जोड़ो, श्री हरि के चरणों में कहो, आत्मस्वरूप में कहो, सत्य में स्थित आत्मस्वरूप में मन का जोड़ जोड़ो। ये पुरुषार्थ है, बाकी पुरुषार्थ सब माया में, इनसे वास्तव शांति न मिली, न मिल सकती है, न मिली। यदि तुम सब दुखों से छूटना चाहते हो और सदा के लिए छूटना चाहते हो, और आनंद ही आनंद प्राप्त करना चाहते हो, जो कि आनंद तुम्हारा अपना स्वरूप है, तो मेरे इस दिए हुए उपदेश रूपी औषधि का सावधानी से स्मरण करो, सेवन करो, तुम्हारा रोग न जाए। तो फिर कहना परम पुरुषार्थ क्या है, इसके ऊपर गुरु अष्टावक्र जी महाराज प्रकाश डालते आए हैं, और जो आगे प्रसाद देंगे वो आगे पाने की इच्छा करें।